get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। अनिषेक जनन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इंग्लिश नेम है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आप सभी इसको याद रखेंगे। पार्थोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस कुछ जीव में बिना निषेचन के संतति का निर्माण हो जाता है। मींस बच्चा का जो निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के हो जाता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। तो याद रहेगा, बिना निषेचन, पार्थेनोजेनेसिस का क्या होगा, अनिषेक जनन का क्या होगा, बिना निषेचन के संतति का निर्माण होना। ठीक है, जब बिना निषेचन के संतति का निर्माण होगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे मधुमक्खी, आपको पता होगा मधुमक्खी, ये यहाँ पर मधुमक्खी में जब जनन होता है तो यहाँ पर तीन प्रकार के बनते हैं। एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होती है बंध्य कामगार मधुमक्खी, और तीसरा होता है नर ड्रोन बोला जाता है। नर ड्रोन जो होता है वो सिंगल एन होता है, और ये सभी क्या होते हैं, 2n होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, 2n होते हैं। तो ये जो नर ड्रोन देख रहे हैं इसमें अयुग्मित होते हैं, और यही जो है वो बिना निषेचन के बनते हैं। बिना निषेचन के नर ड्रोन बनते हैं। तो याद रहेगा कि नर ड्रोन मधुमक्खी में भी कौन सा, नर ड्रोन जो होते हैं वो मधुमक्खी बिना निषेचन के ही पैदा होते हैं, बिना निषेचन के ही निर्माण होता है इनका। ठीक है, बाकी इन दोनों में निषेचन होता है, परंतु नर ड्रोन में निषेचन नहीं होता है कि वो सिंगल एन होते हैं। नेक्स्ट, रोटी फर्श पे जो कवक, जो रोटी पर कवक होता है व्हाइट रंग का, छोड़ दीजिएगा, उसको रोटी फर्श कहते हैं। वह रोटी फर्श भी बिना निषेचन के होता है। कुछ छिपकली जो होती हैं वो भी अंडा जो देती है बिना निषेचन के उनका अंडा हो जाता है। और कुछ पक्षी जैसे टर्की, ये पक्षी जो टर्की नामक पक्षी है ये भी बिना निषेचन के ही जनन कर लेता है। तो याद रहेगा सभी को, जिसमें बिना निषेचन के संतति का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे मधुमक्खी, रोटी फर्श, कुछ छिपकली और टर्की आदि। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।